नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है कूड़ा करकट से बिजली के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ के सारांश को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कूड़ा करकट से बिजली, कूड़ा करकट के निस्तारण व सदुपयोग पर आधारित है। तो आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से शिक्षक बच्चों से वाक्य निर्माण, सृजनात्मक लेखन, संज्ञा, शब्दावली एवं ईंधन के प्रकार जैसे शब्दों को कंसेप्ट के माध्यम से उनका पुनर्अध्ययन करवा सकते हैं। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना होता है वो समझते हैं। शिक्षक को सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना होता है कि पाठ पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, और फिर शिक्षक बच्चों से पर्ची बनाने के लिए बोलते हैं और फिर बच्चों को उस पर्ची पर शब्द और अपना नाम लिख कर लाने के लिए बोलते हैं। जो कि पाठ में आए हुए होते हैं वो शब्द लिखते हैं और अपना नाम लिखते हैं, और उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी बच्चे पर्ची लेकर आए हैं कि नहीं। तो आइए इस नवाचार का क्रियान्वयन की पूरी गतिविधि समझते हैं। शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि जो आपको हमने पाठ पढ़ाया उसमें आए हुए शब्दों को या ईंधन के प्रकार को या संज्ञा शब्दों को आपको पर्ची पर लिख कर लाना है। आप उसके साथ उसका चित्र भी बना सकते हैं ताकि जिन बच्चों को दिक्कत हो शब्द बोलने में या पढ़ने में तो चित्र के माध्यम से शब्द बोलकर वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। फिर शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको दूसरे दिन पर्ची जो जमा लाना है उसको जमा करना है हमारे पास। और शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास रंगीन चार्ट पेपर और बॉक्स होना ज़रूरी है कि नहीं है। और उसके बाद शिक्षक फिर बच्चों से बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, कि आप तैयार हैं। तो अमूमन बच्चों का आंसर होता है हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों को खेल की पूरे नियम बताते हैं और फिर बोलते हैं, उनकी रोचकता बढ़ाने के लिए शिक्षक क्वेश्चन करते हैं कि हम एक खेल खेलने जा रहे हैं और उसके लिए हमको उस बॉक्स को सजाना होगा जिससे जुड़ा हुआ हम खेल खेलने जा रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं। तो बच्चे अमूमन बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आप इस बॉक्स को सजाइए। फिर शिक्षक बच्चों को रंगीन चार्ट पेपर और बॉक्स दे देते हैं, बच्चे उसको सजाते हैं और शिक्षक फिर बच्चों से उस बॉक्स पे शब्द सागर लिखवाते हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं कि आप बता सकते हैं हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं ताकि बच्चों की रोचकता बढ़े। तो बच्चे बोलते हैं, अमूमन आंसर देते हैं कि हम नहीं पता, या बोलते हैं कि डिब्बे से रिलेटेड जुड़ा हुआ खेल खेलने जा रहे हैं। फिर शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बच्चों को पूरी खेल के नियम बताते हैं कि आपको जो पर्ची लाए हैं उस बॉक्स में डालनी है और इस बॉक्स से एक एक पर्ची आपको निकालनी है, और जिस बच्चे का नाम लिखा होगा उस पर्ची में वो बच्चा आएगा, उससे जो शब्द लिखा होगा उससे जुड़ा हुआ उसको वाक्य बनाकर बताना है। तो सपोज़ एक बच्चा आता है और पर्ची पर सपोज़ उसके लिखा होता है, मान लीजिए उस बच्चे के पर्ची पर लिखा होता है एक शब्द, वो पर्ची उठाता है, उस पर एक शब्द लिखा होता है जैसे ऊर्जा। फिर वो बच्चों को सारे बच्चों को और शिक्षक को क्लास में खड़े होकर बताता है कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत होते हैं, ये वाक्य बना के वो बताता है। इसके बाद दूसरा बच्चा आता है, वो भी एक बॉक्स से उस शब्द सागर वाले बॉक्स से पर्ची निकालता है और फिर वो उससे वाक्य बनाता है और वो बोलता है कि जैसे उसके पर्ची में आया बोकारो शब्द, तो वो बोलता है कि बोकारो में थर्मल पावर प्लांट है, उपस्थित है। इस तरीके से सारे बच्चे एक एक करके आते हैं और पर्चियाँ उठाते हैं और वाक्य का निर्माण करते जाते हैं। तो इस तरीके से इस नवाचार का क्रियान्वयन होता है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। अब आइए जानते हैं कि इससे कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। बच्चे जो होते हैं भाषा की बारीकियों को ध्यान से सीखते हैं और अपनी खुद की भाषा बनाते हैं, और बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं और उन्हें शब्दकोश से भी खोजते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस नवाचार से चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को कौन कौन सा फ़ायदा होता है। तो CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार से ये फ़ायदा होता है कि जब वो पर्ची पर शब्द लिख कर लाते हैं और उससे वाक्य का निर्माण करते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अब थोड़ी सी कुछ शिक्षक के लिए ध्यान देने वाली जो बातें होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि शिक्षक को नवाचार अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में करना होता है। मतलब 30 बच्चे हैं तो एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और निर्धारित माह में इस नवाचार का क्रियान्वयन शिक्षक को कराना चाहिए। और शिक्षक को
सारे बच्चों से इस नवाचार को करवाना अनिवार्य है। और इसकी जो अवधि निर्धारित की गई है इस नवाचार की, वो है 20 मिनट। शिक्षक इसको अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये था नवाचार शब्द सागर। आपको उम्मीद करते हैं कि ये हमारा लेसन इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने विद्यालय में इसको ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। तो हम आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं आपसे कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।